देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज ब्रांडिंग एंड एक्सप्लेन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग एंड स्ट्रेटजीज ऑफ ब्रांडिंग। देखो, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है। कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। सारी कंपनीज ये कहती हैं कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर को पूछो, कंज्यूमर को सारे प्रोडक्ट का नाम याद नहीं रहता। कंज्यूमर को कुछ प्रोडक्ट का नाम याद होता है, उनका लोगो याद होता है या फिर उनका स्लोगन याद होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर पा रहे हो जिससे कस्टमर के माइंड में आपकी मेमोरी छप चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो कस्टमर कहता है कोलगेट। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कस्टमर कहता है पेप्सी और कोका कोला। अगर आप ऐसा कुछ कर जाओ जिससे कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट का रिमेम्बरेंस बढ़ जाए, तो कह सकते हैं कि आपने ब्रांड बना दिया। ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं है तो आपने ब्रांड नहीं बनाया। सो सच प्रोडक्ट जनरेट डिजायर्ड इमोशन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। सो आपको कस्टमर के माइंड में इमोशनल स्पेस बनवानी है अपनी, ड्यू टू द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की डेफिनेशन में भी यही लिखा है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक नेम, यूनिक इमेज फॉर अ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, मेनली थ्रू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। ब्रांड एक नाम भी हो सकता है, ब्रांड एक सिंबल भी हो सकता है, ब्रांड एक डिजाइन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स भी हो सकता है। और ब्रांडिंग के एलिमेंट्स है बेटा, ब्रांड का नाम, जैसे पेप्सी, iPhone 5, इसको प्रोडक्ट का नाम भी कहते हैं। लाइक पेप्सी इज इन इटसेल्फ अ प्रोडक्ट ऑल्सो। iPhone 5, iPhone 6 ये प्रोडक्ट के नाम है और इसी को ब्रांड किया जाता है। सेकंड आता है एलिमेंट बेटा, ट्रेड नेम। ट्रेड नेम का मतलब होता है पूरी कंपनी का नाम, जैसे टाटा, रिलायंस, डेल, नाइकी, गूगल। इनके अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये अपनी कंपनी का नाम प्रमोट करते हैं। सो फर्स्ट हो गया प्रोडक्ट का नाम जिसको ब्रांड नेम कहते हैं। सेकंड कंपनी का नाम जिसको ट्रेड नेम कहते हैं। थर्ड बेटा ब्रांड का मार्क। ब्रांड का मार्क का मतलब होता है उसका सिंबल, कोई कलर, कोई लेटर या कोई डिजाइन। जैसे एप्पल के फोन में हाफ एप्पल होता है, ऐसी चीजें। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क का मतलब होता है नेम, सिंबल, वर्ड या इनका कॉम्बिनेशन। जैसे मैकडोनल्ड्स के गोल्डन आर्चीज होते हैं, गोल्डन कलर यूज करते हैं वो। एनबीसी कलरफुल पीकॉक को यूज करते हैं। सो इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा ट्रेड कैरेक्टर। ट्रेड कैरेक्टर का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाते हो किसी से, किसी एनिमल से, किसी इंसान से, कोई एनिमेटेड कैरेक्टर बना दिया, किसी ऑब्जेक्ट से। आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट उससे कनेक्ट करके करते हो। ठीक है, किसी एनिमल से, किसी लोग, किसी इंसान से, किसी एनिमेटेड कैरेक्टर से। जैसे सुपरमैन, बैटमैन, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है। सो 5 एलिमेंट हो गए बेटा। पहला प्रोडक्ट का नाम जिसको ब्रांड नेम कहते हैं, सेकंड कंपनी का नाम जिसको ट्रेड नेम कहते हैं, थर्ड कोई कलर, कोई सिंबल जिसको ब्रांड मार्क कहते हैं, जैसे नाइकी का साइन, एप्पल का हाफ एप्पल। ट्रेडमार्क मतलब इन सबका कॉम्बिनेशन। और ट्रेड कैरेक्टर मतलब कोई एनिमल, कोई लोग, कोई एनिमेटेड कैरेक्टर जिसको आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हो। ब्रांडिंग की बेटा क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। ये प्रमोशन में हेल्प करता है, डिमांड क्रिएट करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, कंपटीशन में आपको सरवाइव करने में हेल्प करता है, आपका प्रोडक्ट अलग होता है सबसे। ब्रांड अगर सक्सेसफुल हो जाए तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अपने प्रमोट कर सकते हो अंडर द ब्रांड नेम। जैसे टाटा का नाम, टाटा का लोगो बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में टाटा कंपनी की हेल्प करता है। और इससे आपको फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ब्रांड से आप प्रोडक्ट से प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। बिना ब्रांड के जितना प्रॉफिट कमा सकते हो उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर एक बार आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाए तो ये लीगल पोजीशन मिलती है आपको कि कोई और उस तरह का ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकता जिस ब्रांड को आपने रजिस्टर्ड करा रखा है। सो ये सारे बेटा ब्रांडिंग के फायदे हैं। नेक्स्ट बेटा स्ट्रेटजीज ऑफ ब्रांडिंग क्या है? स्ट्रेटजीज ऑफ ब्रांडिंग समझने से पहले कुछ एलिमेंट समझने हैं। ब्रांड स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। पहला, आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आप क्या वैल्यू दे रहे हो अपने प्रोडक्ट से, और आपके प्रोडक्ट की क्या प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट में कस्टमर को एक्चुअल में मिल क्या रहा है।
लाइक आप उसको स्टेटस सिंबल दे रहे हो, आप उसको यूटिलिटी चीज दे रहे हो, लाइक कोई ऐसी चीज दे रहे हो जिसका यूज ही बहुत है उसकी लाइफ में, उसके बिना उसकी लाइफ में काफी चीजें हो नहीं पाएंगी। जैसे कोई फोन है, आप गूगल की एग्जांपल ले लो, उसके बिना जो फोन में एंड्रॉयड नहीं होगा तो फोन कैसे चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो जरूरी है ना। तो प्रोपोजिशन का मतलब होता है एक्चुअल में आप क्या दे रहे हो, आप उसको स्टेटस सिंबल दे रहे हो, आप उसको यूजेबिलिटी दे रहे हो, क्या चीज डिलीवर कर रहे हो। अब बेटा कुछ स्ट्रेटेजीज देखते हैं। फर्स्ट है यूनिक ब्रांड स्ट्रेटेजी। यूनिक ब्रांड स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप कंपनी को प्रमोट नहीं करते, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। जैसे आप देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, लेकिन इनके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे किसान जैम, किसान सॉस, ये इनका प्रोडक्ट है। लेकिन ये अपनी कंपनी के नाम पे उसको प्रमोट नहीं कर रहे, प्रोडक्ट को ही ब्रांड बना रहे हैं, ताकि अगर वो प्रोडक्ट फेल भी हो जाए तो पूरी कंपनी का लॉस ना हो। सो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे आप देखो जो ये जो गाड़ी का नाम लिखा है ये जनरल मोटर कंपनी की है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जनरल मोटर कंपनी की, आपको गाड़ी का नाम पता होगा। सो एक प्रोडक्ट को ब्रांड बना देना इज कॉल्ड यूनिक ब्रांड स्ट्रेटजी। जैसे मैंने एग्जांपल दी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट है किसान सॉस, लेकिन वो उसको किसान सॉस कह के प्रमोट करते हैं, कंपनी के नाम पे प्रमोट नहीं करते। कॉर्पोरेट ब्रांड स्ट्रेटेजी होते हैं जैसे टाटा, डिज्नी, पतंजलि, इंटेल, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन ये किस नाम से फेमस है, कंपनी के नाम से फेमस है। लाइन एक्सटेंशन का मतलब होता है जैसे बेटा कोलगेट फॉर किड्स, कोलगेट फॉर ओल्ड पीपल, जैसे कोक नॉर्मल वाली और कोक डाइट कोक, ऐसे मतलब बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट खड़े कर देना। बच्चों के लिए अलग से इन्होंने कोलगेट निकाली है, यंग लोगों के लिए अलग से कोलगेट निकाल दी, जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए अलग से कोलगेट निकाल दी, तो इसको बोलते हैं लाइन एक्सटेंशन करना। एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएंट निकाल देना। फोर्थ होता है ब्रांड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। इसमें पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट को, जैसे आप इन्होंने एग्जांपल भी दिए ट्रॉपिकाना की, अब ट्रॉपिकाना के कितने तरह के जूस आते हैं, क्वैकर के कितने तरह के प्रोडक्ट आते हैं। सो एक पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर देना उसी सिमिलर लाइन का। जैसे आपने कोई भी तरह का कोई भी फ्लेवर का जूस पीना हो तो ट्रॉपिकाना कंपनी का आता है। ब्रांड लाइसेंसिंग का मतलब होता है बेटा आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करा लेते हो, फिर जो भी आपके ब्रांड को यूज करता है आप उससे रॉयल्टी लेते हो। जैसे कोई म्यूजिक है, गाना एक बार आपने लॉन्च कर दिया, आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया, अब वो गाना जितने भी इवेंट्स में यूज होता है उस पर आपको रॉयल्टी मिलती है। जैसे कपिल शर्मा के शो में जो भी गाने प्ले होते हैं उसकी टी सीरीज को रॉयल्टी जाती है, अगर वो गाना टी सीरीज का है। तभी यूट्यूब पे जब आप कपिल शर्मा का शो देखोगे तो उसमें आवाज म्यूट कर देते हैं वो, क्योंकि टी सीरीज का सॉन्ग है तो बिना परमिशन के यूज नहीं हो सकता। मिक्स्ड ब्रांडिंग का मतलब होता है जैसे आप अपने प्रोडक्ट तो बनाते हो, आप बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स के लिए भी प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे आपने सुना होगा कि कई कंपनियां सिर्फ ऊपर अपनी स्टैंप ही लगाती हैं, लेकिन बनाता प्रोडक्ट कोई और है, सिर्फ स्टैंप उनकी होती है। सो अगर आप किसी और ब्रांड के लिए भी काम कर रहे हो, उनका प्रोडक्ट भी बना रहे हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ब्रांडिंग। ये सेल बढ़ाने के लिए होती है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा माल बेच पाओ अलग अलग ब्रांड नेम से। इसको बोलते हैं मिक्स्ड ब्रांडिंग। ये ज्यादातर शू बिजनेस में होता है, लाइक आप देखोगे शूज के कितने ब्रांड है, फोन के कितने ब्रांड है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि एक दो ब्रांड तो ऐसे हैं जिनकी कंपनी एक ही है। जैसे कहते हैं एमआई का ब्रांड, ओप्पो और वीवो, ये तीनों एक ही कंपनी के हैं। सो आप ओप्पो ले जाओ उनको पैसा जाएगा, वीवो का फोन ले आओ उनको पैसा जाएगा, आप एमआई का फोन ले आओ उनको पैसा जाएगा। सो मिक्स्ड ब्रांडिंग बोलते हैं इसको। ये था बेटा आपका ब्रांडिंग की स्ट्रेटजीज, यूनिक ब्रांड स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट ब्रांड स्ट्रेटजी, लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, लाइसेंसिंग एंड मिक्स्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की कुछ एडवांटेजेस हैं, एलिमेंट्स हैं और ब्रांडिंग का मीनिंग है बेटा। ये था आपका यूनिट 1 का 7th क्वेश्चन।